तशरीफ़ फरमा। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत सैयद अनवारुल्लाह शाह सफ़ी मियाँ साहब क़िबला व जुमला मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम शोराए ज़ाम मोहतरम सामीन किराम पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग इत्मीनान सुकून से बैठे। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद हजरत के खिताब के बाद सैफ रज़ा कानपुरी को आप मुलाहज़ा फरमाएंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सैफ रज़ा कानपुरी तशरीफ़ ला रहे हैं स्टेज पे, आप लोग बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिल इंस वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैर वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मुतीनुल मोइनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि जिसने हमें और आपको इस नूरानी महफिल में हाजिर होने की सआदत बख्शी। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि इस प्रोग्राम में जिसने भी जिस तरीके का ताउन पेश किया, परवरदिगार आलम सब की खिदमत को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और हम सब के इल्म में, उम्र में, अमल में, रिज़्क़ में, तक़वा में, तहारत में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और ईमान पर हमें इस्तिक़ामत अता फरमाए और हमारा ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। खुतबे के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस आयत के एक जुज़ के तिलावत करने का मैंने शरफ़ हासिल किया, उस पर कुछ अर्ज़ करूँ। इससे पहले आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले निहायत ही अक़ीदत व महब्बत और अदब व एहतराम के साथ रसूल रहमत, शफ़ी उम्मत, आकाए नेमत, मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्म बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, हम गरीबों की सरवत, हम फ़कीरों की दौलत, मुख्तार कुल, ताजदारे कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात, फ़ख्र आदम व बनी आदम, वो रसूल रहमत कि जिनके चेहरे के बारे में परवरदिगारे आलम व दुहा फरमाता है, जिनके बोले बोले बारे में वल्लैल इज़ा सजा फरमाता है, जिनकी आँख के बारे में मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा फरमाता है, जिनकी ज़बान के बारे में वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा फरमाता है, जिनके सीने के बारे में अलम नशरह लका सदरक फरमाता है, जिनके मकाम के बारे में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाता है, जिनके अखलाक के बारे में इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फरमाता है, जिनके इल्म के बारे में व अल्लमका मा लम तकुन तालम फरमाता है, और जिनकी अहले बैत के बारे में इन्नमा युरीदुल्लाहु युज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत सुभान अल्लाह बोले तहीरा फरमाता है, जिनके मीलाद के बारे में लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन सुभान अल्लाह बिहिम रसूला फरमाता है। इसी रसूल रहमत की बारगाह में निहायत ही अक़ीदत व महब्बत और अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुन्नियों करते रहो ताअत रसूलुल्लाह की,
जितने लोग सुनना चाहते हैं वो अपने दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सुन्नियों करते रहो ताअत रसूलुल्लाह की, सुन्नियों करते रहो ताअत रसूलुल्लाह की, तुम पे बरसेगी सदा रहमत रसूलुल्लाह की। बेशक तुम पे बेशक। बरसेगी सदा रहमत रसूलुल्लाह की। और आम घर घर कीजिए सुन्नत रसूलुल्लाह की, आम घर घर कीजिए सुन्नत रसूलुल्लाह की, आम घर घर कीजिए सुन्नत रसूलुल्लाह की, फिर मिलेगी हश्र में जन्नत रसूलुल्लाह की, हाय हाय। मिलेगी हश्र में जन्नत रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह की। और फिक्र की पाकीज़गी गर चाहते हैं आप तो, हाय हाय हाय। वाह वाह। फिक्र की पाकीज़गी गर चाहते हैं आप तो, फिक्र की पाकीज़गी गर चाहते हैं आप तो, जी लगाकर कीजिए मिदहत रसूलुल्लाह की। वाह। जी लगाकर कीजिए मिदहत रसूलुल्लाह की। और इस कलाम का बहुत खूबसूरत शेर आपके हवाले कर रहा हूँ। मौलाना सद्दाम मिसबाही साहब की खुसूसी तवज्जो चाहूँगा हाय हाय हाय। कि जिंदगी भर गैर की सीरत वाह, वाह, पढ़ी वाह। तो क्या पढ़ी, जिंदगी भर गैर की सीरत पढ़ी तो क्या पढ़ी, हाय। जिंदगी भर गैर की सीरत पढ़ी तो क्या। सीरत पढ़ी तो क्या बहुत पढ़ी, सुभान। जब नहीं तूने पढ़ी सीरत सीरत रसूलुल्लाह की। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोबारा दोबारा इरशाद हो, दोबारा इरशाद हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह गैर की सुभान अल्लाह सुभान। सीरत पढ़ी तो क्या पढ़ी, हाय हाय हाय। जिंदगी भर गैर की सीरत पढ़ी तो क्या पढ़ी, सुभान अल्लाह, सुभान नहीं अल्लाह। तूने पढ़ी सीरत रसूलुल्लाह की। और आम सबके वास्ते उनका ही दस्तरखान है, आम सबके वास्ते उनका ही दस्तरखान है, वाह। कौन खाता है नहीं नेमत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नहीं नेमत रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह की। ओए। और रब ने जब कासिम बनाया है रसूलुल्लाह, हाँ हाँ हाँ। वाह वाह वाह। रब ने जब कासिम बनाया है रसूलुल्लाह को, कौन है जिसको नहीं हाजत रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। जिसको नहीं। हाजत रसूलुल्लाह की। वाह और नूर की औकात ही क्या, वाह वाह वाह। नूर की औकात ही क्या लब कुशाई कर सके, वाह वाह। नूर की औकात ही क्या लब कुशाई कर सके, बस खुदा ही जानता है अजमत रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ही जानता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजमत रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि परवरदिगारे आलम ने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी मखलूक, अगर रब चाहता तो हमें किसी और मखलूक में पैदा फरमा देता, लेकिन ये उसका करम है, उसका फजल है, उसकी अता है, उसकी इनायत है, उसका इनाम है कि उसने हमें इंसान बनाया। बेशक। और इससे भी बढ़कर फजल, इससे भी बढ़कर करम, इससे भी बढ़कर एहसान ये है कि इंसान बनाने के बाद उसने हमें मुसलमान बनाया। बेशक। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, लेकिन रब का एहसान है कि हमें उस मजहब का मानने वाला बनाया कि जिस मजहब के बारे में खुद परवरदिगारे आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक। अल्लाह के नज़दीक कोई पसंदीदा दीन है, कोई पसंदीदा मजहब है तो मजहब इस्लाम है। बेशक। और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया। लेकिन याद रखो, हर दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान नहीं होता। आए है। किसी के नमाज हक है। रोजों को देखकर, जाहिरी आमाल को देखकर मुसलमान मत समझ लेना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सयफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईना मिल्लता कुल्लुहुम फिन्नार। आए है। रसूल ने
वाह वाह। फरमाया अनकरीब मेरी उम्मत के 73 फिरके फिरके होंगे, सारे सच फरमाया। फिरके जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक जमात के। बेशक। सहाबा ने अर्ज किया माहिया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो जमात कौन सी है जो जन्नती जमात है, जो जन्नत में जाएगी? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, वो जमात जो मेरे नक्शे कदम पर चलने वाली होगी, मेरे वाह। सहाबा के नक्शे कदम पर, बेशक उसी को तो अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। बेशक। अल्लाह का एहसान अजीम है कि उसने हमें अहले सुन्नत व जमात में पैदा फरमाया। बेशक। अल्लाह का एहसान अजीम है। अब आप देखें, इतनी बात आप अपने जहन में रखें, सदियों से तमाम दुश्मनाने इस्लाम का एक ही मकसद था, एक ही टारगेट था। तमाम इस्लाम मुखालिफ ताकतें इस बात की मंसूबा बंदी कर रही हैं कि कैसे मुसलमानों को ख़त्म किया जाए, कैसे मुसलमानों को निस्तो नाबूद किया जाए, कैसे मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया जाए। इसके लिए बहुत सारी मंसूबा बंदी हुए, बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए, लेकिन आज भी दुनिया के कोने कोने में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है। जब अंग्रेजों ने ये महसूस किया कि आखिर वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी कुव्वत है, वो कौन सा जज्बा है, वो कौन सा किरदार है जो मुसलमानों को खत्म होने नहीं देता, हमने तमाम हथकंडे अपनाए, तमाम ताकतों का इस्तेमाल किया, लेकिन आज भी रुए जमीन पर आशिकाने मुस्तफा की तादाद बोले बोले दोनों हाथ उठा के बोले हिफाजत बोले अपनी गर्दन को बचाने के लिए हजारों नहीं बल्कि करोड़ों अपने खून के आखिरी कतरे को बहाने के लिए तैयार है। और उनकी ये सदाएं हैं कि करूं तेरे नाम पे जा, बोले बोले दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करूं। हाथों को उठा के और नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक, पूरे हाथों उठाए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। तमाम मंसूबा बंदियों के बाद भी जब उन्होंने देखा और महसूस किया कि आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जो मुसलमानों को खत्म नहीं होने देती, उन्होंने इस पर रिसर्च की, तहकीक की और बरजस्ता कह उठे कि मुसलमानों के पास एक ऐसी ताकत है कि जब तक वो ताकत मुसलमानों के सीने में रहेगी, दुनिया की कोई ताकत उन्हें रुए जमीन से खत्म नहीं कर सकती। वो कौन सी ताकत? वो मुसलमानों से उनके नबी की मोहब्बत है, मुसलमानों से उनके नबी का ताल्लुक है, उनके नबी की अजमत है, उनके नबी की रिफत है, उनके नबी की शानो अजमत जो मुसलमानों के सीने में बैठी हुई है। मुसलमान हर वक्त हर लम्हा अगर जिंदगी गुजारता है तो नबी के इश्क में गुजारता है, अपने नबी की वफादारी में गुजारता है, अपने नबी के नामूस की हिफाजत के लिए गुजारता है। उन्होंने मंसूबा बंदी की, अब एक ऐसी टीम तैयार की जाए, अब एक ऐसी जमात तैयार की जाए, मुसलमानों के दिल में ये जो अजीम ताकत है, इसके मुस्तफ़ा की ताकत, अजमत मुस्तफ़ा की ताकत, अदब मुस्तफ़ा की ताकत, इसे खत्म करने के लिए तरह तरह की मंसूबा बंदी की गई। मुनाफिकीन की एक टीम तैयार की गई ताकि वो रसूलुल्लाह की जात पर हमला करें और मुसलमानों के ताल्लुक को उनके नबी से तोड़ें, उनके इश्क को मुसलमानों के सीने से निकाल दें। और जब मुसलमानों के सीने से इश्क़े मुस्तफ़ा दूर हो जाएगा, मुसलमान अपने नबी की नामूस की हिफाजत के लिए बोलना छोड़ देगा, उसकी हिफाजत करना छोड़ देगा, तो मुसलमानों को खत्म करने के लिए किसी असलहों की जरूरत नहीं होगी, बल्कि जैसे ही मुसलमानों के कदम को उनके नबी के कदम से इनका रिश्ता टूट जाएगा तो मुसलमान खुद तबाह बर्बाद हो जाएंगे।
इसी मकसद अल्लाह की तकमील के लिए जमातें बनाई गई, मुनाफिकीन की एक टीम तैयार की गई। चेहरे पर दाढ़ी भी है, सर पर टोपी भी है, बज़ाहिर आमाले सालिहा की दावत भी देते हैं, आमाले सालिहा भी करते हैं, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह की ज़ात पर हमला, रसूलुल्लाह की इज्जत पर हमला। माज़ल्लाह, कभी रसूलुल्लाह को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहा गया, कभी रसूलुल्लाह को दीवार के पीछे की खबर ना होने की बात कही गई, कभी रसूलुल्लाह को मजबूरे महज कहा गया, कभी रसूलुल्लाह को माज़ल्लाह डाकिया कहा गया, कभी रसूलुल्लाह की ताज़ीम अपने बड़े भाई जैसी करनी चाहिए ये कहा गया, कभी रसूलुल्लाह के नूर होने का इनकार किया गया। लेकिन बातिलों की जब ये ताकतें मुनाफिकीन अंग्रेजों की पुष्टपनाही में, अंग्रेजों की सरपरस्ती में ये फितना लेकर उठे तो हमारे अकाबरीन उनके सामने डट गए और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके अकायदे बातिला को नेस्तो नाबूद कर दिया और ये साबित कर दिया कि वो और लोग हैं माज़ल्लाह, वो उनका ताल्लुक और फिरकों से है जो ये कहते हैं कि माज़ल्लाह रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। हमारे अकायद और नजरियात तो वही है जो सहाबा और वो क्या है, तू जिंदा है वल्लाह, चश्मे आलम से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा, इखलाक़े मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये कहा गया कि रसूलुल्लाह को दीवार पीछे की खबर नहीं, रसूलुल्लाह के इल्मे गैब का इनकार किया गया, तो इमाम अहले सुन्नत पुकार उठते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे लिखा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिको मुख्तार होने से इनकार कर दिया गया और ये कहा गया रसूलुल्लाह किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो हमारे इमाम ने कहा वाह क्या जूदो करम है, सहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जब ये कहा गया माज़ल्लाह रसूलुल्लाह मजबूरे महज हैं, रसूलुल्लाह की हैसियत माज़ल्लाह एक डाकिये की है, तो ताजु शरिया पुकार उठते हैं जहाँ बानी अता कर दे, हरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे ताजु शरिया, कलामे ताजु शरिया, कलामे ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहजादे हुजूर असहाबे मिल्लत, हुजूर मुबल्लिगे इस्लाम, शहनशाह पुरखास, सफवी दूल्हा, हुजूर असहाबे मिल्लत। माज़ल्लाह जब ऐसे ऐसे कुफरिया अकायद गढ़े जा रहे थे, लोगों ने रसूलुल्लाह की ताज़ीम को अपने बड़े भाई जैसी करार दिया, तो मेरा इमाम पुकार उठता है सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इसने कर दिया खालिक का बंदा खल्क का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर शहजादे असहाबे मिल्लत जिंदाबाद। जब रसूलुल्लाह के नूर होने का इनकार किया गया तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तुम रसूलुल्लाह की बात करते हो, बल्कि या रसूलुल्लाह तेरी नस्ले पाक बच्चा बच्चा नूर तू है आईने नूर तेरा सब घर, सुभान अल्लाह, सुभान आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह का शुक्र है, एहसान अजीम है कि उसने हमें अहले सुन्नत व जमात में पैदा फरमाया। हमारे अकायदो नज़रियात वही हैं जो सहाबा के हैं, हम मसलके सहाबा पर अमल करने वाले हैं। यही मसलक मसलके इमाम आज़म है, यही मसलक मसलके गरीब नवाज है, यही मसलके आला हजरत है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान अजीम है कि उसने हमें ऐसी जमात में पैदा फरमाया। और ये जो अकायदो नज़रियात गढ़े गए उन्हीं में से एक अकीदा जिसके मुतालिक चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज करने की कोशिश करूंगा, जो गढ़ा गया कि माज़ल्लाह रसूलुल्लाह मजबूरे महज हैं, मुख्तार नहीं।
रसूलुल्लाह किसी चीज के मालिको मुख्तार नहीं। अब आइए कुरान से पूछते हैं, क्या रसूलुल्लाह किसी चीज के मालिको मुख्तार नहीं? तो रब फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दें, जो तुम्हें अता करें, उसे ले लो, और जिस चीज से रोक दें उससे बाज आ जाओ। इससे क्या पता चला? नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। आप देखें सहाबा का अकीदा क्या था। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत कर आप मदीना तैयबा तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में एक मकाम पर नमाज के लिए आपने क़याम फरमाया। 4 रिकात वाली नमाज थी। अल्लाह के रसूल ने 4 रिकात की नियत की। ये बयान किसका है? हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रिकात वाली नमाज की नियत की। 2 रिकात अभी मुकम्मल हुई थी कि अल्लाह के रसूल ने सलाम फेर दिया। अब लाओ दुनिया के किसी मुफ्ती को, किसी आलिम को, किसी मुहद्दिस को, कोई ये नहीं कह सकता कि नमाज मुकम्मल हो, बल्कि सब यही कहेंगे कि शरीयत का ये हुक्म है कि अगर 4 रिकात वाली नमाज है, 2 पर आपने सलाम फेर दिया तो उठे 2 और पूरी करें, 4 की तादाद पूरी करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ, इरशाद हुआ। और क्या अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि ऐ रसूल तुमने तो नियत 4 रिकात वाली नमाज की थी। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कैसे कैसे इख्तियारात अता फरमाए। ये हुक्म नहीं हुआ कि ऐ महबूब तुमने नियत तो 4 रिकात की थी, 2 पर सलाम फेर दिया, अब 4 मुकम्मल करो। नहीं, बल्कि सुबह कयामत तक के लिए हर मुसाफिर को ये हुक्म दिया गया कि जब वो मुसाफिर शरई हो, वो सफर कर रहा है, तो उसके लिए वाजिब है, उसके लिए लाजिम है, उसके लिए जरूरी है कि वो 4 रिकात वाली नमाज को 2 पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाली नमाज को 2 पढ़े। क्यों? क्योंकि अल्लाह को अपने महबूब की ये अदा पसंद आई, और महबूब की अदाओं ही का नाम तो शरीयत। बेश वो चले तो शरीयत, वो रुके तो शरीयत, वो बोले तो शरीयत, वो खामोश हो जाए तो शरीयत। महबूब की अदाओं ही का नाम तो शरीयत है। महबूब की ये अदा इतनी पसंद आई कि रब का हुक्म हो गया, ऐ मुसाफिरों मेरे महबूब ने तो किसी काम की जल्दी की वजह से 4 वाली रिकात वाली नमाज को 2 पढ़ा, लेकिन सुबह कयामत तक हर मुसाफिर के ऊपर ये जरूरी है, ये वाजिब है कि अगर तन्हा नमाज पढ़ रहा हो तो 4 रिकात वाली नमाज 2 ही पढ़ेगा। इसीलिए तो किसी आशिक ने कहा है रियाजत नाम है उनकी गली में आने जाने, रियाजत नाम है उनकी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत किसको कहते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सफवी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। और एक वो हदीस जो अभी आपने मौलाना सद्दाम हुसैन मिज़बाही साहब से इजमाल के साथ इशारतन सुनी, उस हदीस को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप देखें अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को, अपने महबूब को कैसे कैसे इख्तियारात अता फरमाए। लोग तरह तरह की बकवासें करते हैं माज़अल्लाह। रसूलुल्लाह किसी को कुछ अता नहीं कर सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते। आप देखें रसूलुल्लाह ने किसको क्या क्या दिया और सहाबा का अकीदा क्या था। हज़रत रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल की खिदमत में लगे रहे। अल्लाह के रसूल को तहज्जुद के वक्त वजू का पानी ला कर दिया। अल्लाह के रसूल खुश हुए, इरशाद फरमाया सल माशी या रबिया। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि ऐ रबिया मेरे पास जो चीज मौजूद है उसमें से मांगो, ऐ रबिया मैं जो तुम्हें दे सकता हूँ, जो अता कर सकता हूँ, बस वही मांगो। बल्कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सल माशी या रबिया, ऐ रबिया जो मांगना चाहो, ऐ रबिया
जो मांगना चाहो मांग लो। तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह के रसूल शिर्क की तालीम दे रहे थे? क्या अल्लाह के रसूल शिर्क की तालीम दे रहे थे? नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल का ये इरशाद इसी बुनियाद पर था कि परवरदिगारे आलम ने आपको मुख्तारे कुल बनाया बेशक। था। आप जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे, जो चाहे अता कर। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सल माशी या रबिया, ऐ रबिया जो मांगना चाहो मांग लो। अब सहाबिये रसूल का अकीदा थी। यहाँ पर एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर हमारे और आपके दरमियान का कोई शख्स होता तो क्या मांगता? या रसूलल्लाह दुआ फरमाए हमारे पास मालो दौलत की कसरत हो जाए, या रसूलल्लाह दुआ फरमाए हमारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हो जाए, हमारी बड़ी बड़ी कारें हो जाए। ये दुआ भी आप जरूर करें, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत में हमें क्या दुआ करनी चाहिए पहले ये हमें सीखना चाहिए। इसके लिए आप बुजुर्गों की सीरत का मुताला करें, सहाबा इकराम की जिंदगी को पढ़ें। कोई शख्स कितना भी बड़ा आबिद हो, जाहिद हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, लेकिन किसी के लिए इस बात की गारंटी नहीं कि उसका खात्मा ईमान पर हो। किसी के लिए इस बात की गारंटी नहीं कि उसका खात्मा ईमान पर होगा। इसलिए हर वक्त हमें ईमान पर इस्तिकामत और ईमान पर खात्मे की दुआ पहले मांगनी चाहिए। ईमान पर इस्तिकामत और ईमान पर खात्मे की दुआ पहले मांगनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सल माशिता या रबिया, ऐ रबिया जो मांगना चाहो मांग लो। सहाबिये रसूल थे, कोई आम इंसान नहीं थे। वो जो रसूलुल्लाह की सोहबत में रहते थे, रसूलुल्लाह से दीन सीखते थे, उनकी फिक्र कितनी बुलंद थी। और तमाम सहाबा का यही हाल था कि आखिरत के मुकाबले में सहाबा इकराम अपने दुनिया के सारी चीजों को कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। हज़रत रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या मांगा? मुराफ़क़तक फिल जन्नह या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह जन्नत में आपकी रिफाकत चाहिए, जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, अब सहाबा अल्लाह के रसूल से जन्नत मांग रहे हैं। आजकल के कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह कि रसूल से कुछ नहीं मांगना चाहिए, रसूल किसी को कुछ दे नहीं सकते। और सहाबा का क्या अकीदा कि सहाबिये रसूल रसूलुल्लाह से जन्नत मांग रहे हैं। सहाबिये रसूल रसूलुल्लाह से जन्नत मांग रहे हैं, इसलिए कि सहाबा का भी यही अकीदा था कि रसूलुल्लाह जिसे जब चाहे जो चाहे अता कर सकते। ये अकीदा सहाबा का था। हज़रत रबिया अर्ज करते हैं, मुराफ़क़तक फिल जन्नह या रसूलल्लाह, अगर रसूलुल्लाह से जन्नत मांगना ये शिर्क था तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि ऐ रबिया तुम मुझसे जन्नत का सवाल करते हो, जन्नत तो परवरदिगारे आलम अता फरमाएगा। जन्नत देने वाला तो रब है, जन्नत देने वाला तो परवरदिगार है। तुम मुझसे उस चीज का सवाल करो, मुझसे वो चीज मांगो जो मैं दे सकूं। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह के रसूल का इरशाद है, अव गैर ज़ालिक, इसके अलावा भी कुछ चाहिए, यानी ये तो हम तुम्हें अता करेंगे ही। ऐ रबिया ये बताओ इसके अलावा और कुछ भी चाहिए, इसके अलावा कुछ और भी चाहिए। हज़रत रबिया अर्ज करते हैं, मुराफ़क़तक फिल जन्नह या रसूलल्लाह, बस जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फिर इरशाद फरमाया, अव गैर ज़ालिक, इसके अलावा भी कुछ चाहिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इसके अलावा भी कुछ चाहिए। तो हज़रत रबिया अर्ज करते हैं, मुराफ़क़तक फिल जन्नह या रसूलल्लाह, जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। इसलिए हज़रत रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जानते थे कि जब जन्नत में अल्लाह के रसूल का पड़ोस मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इतना ही काफी है कि रसूलुल्लाह का पड़ोस हमें मिल जाए। आप देखें एक ही जुमले में सहाबिये रसूल ने क्या क्या मांग लिया। आप देखें जन्नत किसे मिलेगी। जब अल्लाह के रसूल ने हज़रत रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत अता की तो जन्नत के साथ कितनी चीजों की गारंटी ले ली। सबसे पहले हज़रत रबिया का खात्मा ईमान पर होगा। हज़रत रबिया का खात्मा इसलिए कि जन्नत उसी को मिलेगी जिसका खात्मा ईमान पर।
उसके बाद कब्र के सवालों जवाब में कामयाबी मिलेगी, आसानी होगी, जन्नत की खिड़कियां उन पर खोल दी जाएंगी। उसके बाद मीज़ाने अमल पर आमाले सालिहा का पलड़ा भारी होगा, पुल सिरात से आसानी से गुजर होगा, फिर जन्नत मिलेगी और फिर जन्नत में भी मुस्तफा का पड़ोस। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। सहाबा की फिक्र देखिए, मांगा क्या और रसूलुल्लाह ने अता भी किया। तो वो रसूल जो मदीना में बैठकर अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अभी साद बिन नबी वकास फिल जन्ना, जो रसूल जन्नत में बैठकर एक ही महफिल में 10 सहाबा इकराम को जन्नत अता करे, जन्नत की बशारत दे, तुम उस नबी को मजबूरे महज माज़ल्लाह और एक डाकिया समझते हो। सुनो, जहां बानी अता करते, हरी जन्नत हिबा करते, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबी रसूल जिंदाबाद, हर सहाबी रसूल जन्नती जन्नती, हर सहाबी रसूल जन्नती, हर सहाबी रसूल जन्नती जन्नती, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब देखें रसूलुल्लाह ने किसको किसको क्या क्या अता किया और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कैसे इख्तियारात अता फरमाए। इशारतन में बस चंद बातें अर्ज करता हुआ बड़ी तेजी के साथ गुजर कर अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। आप देखें कि रसूलुल्लाह ने किस किस को क्या क्या अता किया। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अफ़दलुल बशर बादल अंबिया, तमाम नबियों के बाद इंसानों में सबसे बड़ा मर्तबा जिसका है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। वो सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह के रसूल ने क्या अता किया आप जानते हैं? अल्लाह के रसूल का हुक्म हुआ कि किसी शख्स के लिए ये जायज नहीं कि मस्जिद नबवी की तरफ अपने घर की खिड़की को वो खोले। अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया, किसी के लिए ये जायज नहीं कि मस्जिद नबवी की तरफ अपने घर की खिड़की को खोले सिवाय अबू बकर की खिड़की, सिवाय अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वो इख्तियार दिया कि जब चाहे जिसे चाहे जो अता करें, जिस हुक्म से जिसे चाहे इस्तिस्ना कर दें। सबके लिए ये हुक्म कि किसी के घर की खिड़की मस्जिद नबवी की शरीफ की तरफ नहीं खुलेगी सिवाय अबू बकर की खिड़की। और मौलाए कायनात को क्या अता किया कि आप देखें शरई मसला है, कोई शख्स नापाकी की हालत में, हालते जनाबत में हो, गुस्ल उस पर फर्ज हो, तो उसके लिए ये जायज नहीं कि वो मस्जिद में दाखिल हो। किसी के लिए हालते नापाकी में, जनाबत की हालत में ये जायज नहीं कि वो मस्जिद में दाखिल हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अली ला यहिल्लु li ahadin an yajnaba fi हाज़ल मस्जिद गैरी व गैरुका। ऐ अली, किसी के लिए ये जायज नहीं तो इस मस्जिद में नापाकी की हालत में दाखिल हो, लेकिन ऐ अली सिवाय मेरे और तेरे, सिवाय मेरे और तेरे, यानी अल्लाह तबारक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात के लिए ये रुख्सत दे दी कि मौलाए कायनात अगर हालते जनाबत में भी हो, उन पर गुस्ल फर्ज हो, तो भी मौलाए कायनात मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने किसे किसे क्या क्या अता किया, जरा गौर तो करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके एक हाथ में दाहिने हाथ में रेशम, बाएं हाथ में सोना है। अल्लाह के रसूल का इरशाद, इन्ना हाज़ैनी हरामुन अला ज़ुकूर उम्मती, ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम। क्या? रेशम और सोना। अल्लाह के रसूल के एक हाथ में रेशम,
दूसरे हाथ में सोना। इरशाद फरमाया इन्ना हाज़ैन हरामुन अला ज़ुकूर उम्मती, ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है। अब सहाबा ने देखा, एक सहाबी रसूल हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला, उनके हाथ में सोने की अंगूठी। एतराज किया कि ये तो जायज नहीं, ये आप क्यों पहने? सहाबी रसूल हजरत बरा बिन आजिब का बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, आखिर में एक अंगूठी सोने की बच गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहों को उठाया लोगों की तरफ, फिर नीची कर ली, फिर निगाहों को उठाया, फिर नीची कर ली, फिर निगाहों को उठाया, मुझे बुलाया, हाजिर खिदमत हुआ। अल्लाह के रसूल ने मेरे हाथों में ये अंगूठी पहनाते हुए इरशाद फरमाया कि आए बरा, अल्लाह और उसके रसूल जो तुम्हें पहनाए उसे पहन लो। अल्लाह के रसूल जो तुम्हें पहनाए उसे पहन लो। साबित क्या हुआ? जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। बकरीद का दिन है, जुल्हिज्जा का दिन, कुर्बानी का दिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। दरमियाने खुतबा आपने इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने हमारी नमाज से पहले, हमारी ईद से पहले कुर्बानी कर ली हो, वो दोबारा जाकर कुर्बानी करे, इसलिए कि उसकी कुर्बानी नहीं। रसूलुल्लाह को मजबूरे महज कहा जा रहा है। आप देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कैसे कैसे इख्तियारात अता फरमाए। अल्लाह के रसूल जब चाहे, जिसे चाहे, जिस हुक्म से चाहे अलग कर। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तो एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मैं समझा ईद का दिन है, खाने पीने का दिन है, मैंने अपने जानवर को ज़बा कर दिया, उसके गोश्त को खाया और नमाज ईद की अदायगी के लिए हाजिर हो गया। या रसूलल्लाह मैं क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कुर्बानी नहीं हुई, जाओ कुर्बानी फिर से करो। बकरी या बकरा अगर एक साल में एक दिन भी कम हो तो फुकहा फरमाते हैं कि उसकी कुर्बानी जायज नहीं। एक दिन भी अगर एक साल में बकरी या बकरा कम हो तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं। अब अल्लाह के रसूल ने जब ये फरमाया तो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, मेरे पास अब और कोई जानवर नहीं सिवाय एक बकरी के बच्चे का जिसकी उम्र 6 महीने, जिसकी उम्र 6 महीने है। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया माज़अल्लाह, अगर आप मजबूरे महज होते तो कहते मेरा काम था शरीयत का हुक्म सुनाना, मैंने वो हुक्म बता दिया, अब तुम समझो। नहीं, बल्कि वो तो रहमतुल लिल आलमीन, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इतना अर्ज करना था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जाओ उस 6 महीने के बकरी के बच्चे को ज़बा कर दो, तुम्हारे लिए हलाल है, लेकिन फिर क़यामत तक किसी के लिए ये हलाल नहीं। क़यामत तक जिंदाबाद जिंदाबाद चला। अल्लाह के रसूल जिस चीज को चाहे हराम कर दे, जिस चीज को चाहे हलाल कर दे, इसलिए कि शरीयत मुस्तफ़ा जाने रहमत की अदाओं का। बस एक आखिरी मिसाल, उसके बाद में कुछ बातें अर्ज कर अपनी बात को खत्म करूं। आप देखें कि शरीयत में कितने गवाहों की जरूरत होती है? 2 गवाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घोड़े को खरीदा, उसके बाद वो जब सौदा तय हो गया अल्लाह के रसूल घर तशरीफ ले गए उसके पैसे की अदायगी के लिए। जब तक अल्लाह के रसूल वापस आते, उस शख्स ने जिसने घोड़ा बेचा था माल की लालच में आकर कुछ ज्यादा माल पाकर किसी दूसरे से बेच दिया। जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मैंने खरीदा। उसने कहा मैंने बेचा ही नहीं, उसने इनकार कर दिया। लोग जमा हो गए। अब वो शख्स अर्ज करता है अच्छा ये बताएं कि जब मामला इस तरीके से फंस गया तो इसका हुक्म क्या होगा, इसका हल क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने अपनी शरीयत बयान की कि जो शख्स दावेदार है उस पर लाजिम है कि वो गवाह पेश करे। अगर वो गवाह नहीं पेश करता तो मुनकिर पर लाजिम है कि वो कसम खाए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, लोगों की भीड़ है। एक सहाबी रसूल हजरत खुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला
आगे बढ़े और कहा मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के रसूल ने इसे कर लिया। गवाही दी, सौदा हो गया, अल्लाह के रसूल ने घोड़ा ले लिया। लोग अभी पलट ही रहे थे अपने अपने घरों के तरफ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ खुज़ैमा, ये बताओ तुम तो मौजूद नहीं थे, फिर तुमने ये गवाही कैसे दे दी? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपकी बात पर यकीन कर कर रब की वहदानियत का इकरार कर लिया तो ये गवाही कैसे नहीं देता? ये गवाही नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारात मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था कि जो लोग पलट कर जा रहे थे, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सुनो, मन शहीदा लहू खुज़ैमतो और शहीदा अलैहि हस्बहु। अब याद रखना कि अगर खुज़ैमा किसी के हक में या किसी के खिलाफ गवाही दे दे तो खुज़ैमा की तन्हा गवाही दो गवाहों के बराबर होगी। कौन देता है देने को? मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम, रहमते आलम, जाने आलम, जाने आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें अल्लाह के रसूल का इरशाद है, ओतीतो मफातीहा खज़ाइनिल अर्ज़, मुझे तमाम जमीन के खजानों की कुंजियां अता की गई। अब आप बताएं कि किसी को किसी चीज का मालिक जिम्मेदार बनाया जाता है तो किस लिए बनाया जाता है? आप ये मस्जिद है, मस्जिद का गेट बंद हो, उसमें ताला लगा हो, आप आएंगे नमाज पढ़ने के लिए, आप देखेंगे यहाँ ताला बंद, तो आप क्या कहेंगे? अल्लाह इस ताले को खोल दे। बल्कि उसी के पास जाएंगे जिसकी जिम्मेदारी ये है, जिसके पास चाबी होगी। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने खुद रसूलुल्लाह को तमाम जमीन के खजानों की कुंजियां अता फरमा दी तो वो किस लिए दी? अल्लाह के रसूल की सीरत का आप मुताला करें, सारी जिंदगी आपने सादगी में गुजार दी, अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं किया, तो फिर ये जो खजानों की कुंजियां अता की गई ये किस लिए? इसीलिए ना कि रसूलुल्लाह को मुख्तार कुल बनाया गया। रसूलुल्लाह जब चाहें, जिसे चाहें, जो चाहें अता करें और अता करते भी। हदीसे बुखारी है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु यूती। सुनो, मैं ही तकसीम करने वाला हूँ और अल्लाह अता करने वाला। बेशक बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि हम सबको मुस्तफ़ा जाने रहमत से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें उस राह पर चलाए जिस पर उसने अपना इनाम फरमाया है, उस राह से बचाए जिस पर उसने अपना गज़ब फरमाया है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।